हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम आपके सामने एक चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन। ओके, आप लोगों ने बहुत सुना होगा चैप्टर के बारे में, बहुत कुछ सुना भी होगा, मतलब ये होता कैसे है। आज इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि एक्चुअल में रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग और क्या चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं, क्या होता है। और याद रखना, रिकंस्ट्रक्शन को मैं भी दो पार्ट्स में बांटूंगा स्टूडेंट। चाहे आप बीकॉम से हों, चाहे आप सीए स्टूडेंट्स हों, चाहे आप सीएस स्टूडेंट्स हों, चाहे आप सीएमएस स्टूडेंट्स हों। ओके, आपको ये चैप्टर अकाउंटिंग में ज़रूर मिलेगा स्टूडेंट, चाहे इवन बीबीए के स्टूडेंट हैं आप। रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन को अगर मैं नाम देना चाहूं तो रिकंस्ट्रक्शन को हम नाम दे सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल सकते हैं इसको? रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो रिकंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग है दूसरा, ओके, इसको हम देख लेते हैं पहले तो कि ये कितने पार्ट्स में बांटा है हमने। तो रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके का होता है। रिकंस्ट्रक्शन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, ठीक है। या तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा। ओके, तो हमने रिकंस्ट्रक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, हमने रिकंस्ट्रक्शन को दो पार्ट्स में बांटा है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये हम कवर करेंगे। हमारा चैप्टर है एक मर्जर्स एंड अमेलगमेशन, ठीक है, अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। कहां पर? अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, ये चैप्टर यहां पर कवर करेंगे हम, जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके, और यहां पर जो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो हम बात करेंगे किसकी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। किसकी बात करेंगे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। सो चैप्टर का नाम अब अगर हम देखें तो नाम हो गया चैप्टर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या नाम बना इसका? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम होता है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज कैपिटल रिडक्शन। क्या बोला जाता है इसको? कैपिटल रिडक्शन भी हम इसको कहते हैं। ओके, अब देखिएगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए, जब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है एक कंपनी गुड लक लिमिटेड। एक हमारे पास कौन सी है? गुड लक लिमिटेड, एक कंपनी, ठीक है, गुड लक लिमिटेड। अब अगर ये गुड लक लिमिटेड कंपनी, इसको बहुत हैवी लॉसेस हो रहे हैं, इसको क्या हो रहे हैं? बहुत हैवी लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? इसका अमेलगमेशन हो रहा है, किसी दूसरी कंपनी के पास ये मर्ज हो रही है। इसका नाम हो गया, इसका नाम गुड लक से हो गया बेटर लिमिटेड। क्या हो गया? बेटर लक, ठीक है, बेटर लक लिमिटेड। ओके, तो यहां पर क्या है? गुड लक कंपनी की आइडेंटिटी क्या हो गई? खत्म हो गई, और वो कौन सी कंपनी बन गई अब? बेटर लक लिमिटेड। सो इसका मतलब यहां पर कंपनी ने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया। क्या कर दिया? आइडेंटिटी को लूज। अब अगर ये मार्केट में कुछ वर्क करेगी, जिसमें डील करती थी, ये भी पेन मैन्युफैक्चर करती थी, ये भी पेन मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये 10 साल से पिछले एग्जिस्टिंग कंपनी थी, पहले से 10 साल से एग्जिस्ट कर रही थी ये मार्केट में। अब अगर बेटर लिमिटेड अब नाम आता है मार्केट में, तो बेटर लिमिटेड की अपनी कोई एग्जिस्टेंस, इसकी कोई मार्केट में नेम फेम नहीं होगा इसका। तो इससे इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक इतना बड़ा नाम जिस कंपनी ने 10 साल सर्व किया सोसाइटी को, ठीक है, अब वो कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है, तो लोग उसको कैसे पहचानेंगे? ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल। जहां पर आप अपनी कंपनी की आइडेंटिटी को लूज करके नई कंपनी का नाम दे देते हैं, तो उसको हम कहां पढ़ेंगे? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ओके, अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, ठीक है। अब हमारे पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का नाम क्या है? इसका नाम क्या रहेगा? गुड लक लिमिटेड ही रहेगा। क्या रहेगा इसका नाम? गुड लक लिमिटेड रिमेन। ओके, इसका जो नाम पहले था गुड लक लिमिटेड, इसका नाम वही रहेगा, बस इसका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। चेंज इन, कहां चेंज आ जाएगा? चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के किसमें चेंज आ जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए बोला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल रिडक्शन। कि कंपनी क्या कर देती है? कैपिटल को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है, कैपिटल रिडक्शन हो जाता है कंपनी का। अब वो कैपिटल रिडक्शन कैसे होता है? अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करती है कंपनी? चेंज करना चाहती है। अब इसको एक एग्जांपल से और देखते हैं, ठीक है। सपोज करिए कंपनी की एक बैलेंस शीट है, ठीक है, कंपनी की क्या है? एक बैलेंस शीट है कंपनी की। ओके, ये हमारे पास बैलेंस शीट है कंपनी की, ठीक है।
इक्विटी लाइबिलिटी हमने देखा, ठीक है। इक्विटी लाइबिलिटी में दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, ठीक है, 10% डिबेंचर्स हैं, ओके 10% क्या है डिबेंचर्स, और ये प्रेफरेंस शेयर्स भी 10% वाले मान लेते हैं, ओके। उसके बाद हमारे क्या है क्रेडिटर्स हैं, क्या है हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दे रखी है प्लांट दे रखा है, हमारे पास मशीन दे रखा है, ठीक है, हमारे पास प्लांट मशीन, प्लांट हो गया मशीन हो गया, इक्विपमेंट्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग दे रखी है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास डेटर्स हैं, ओके, और हमारे पास मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, ठीक है। अब देखिएगा यह हुआ कि ये कंपनी की, अब ये कंपनी की बैलेंस शीट है। अब जब कंपनी की ये बैलेंस शीट है तो कंपनी क्या कर रही है, अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, ओके। सपोज करो आपको अपने घर को रिपेयर कराना है, ठीक है, दो चीजें हैं आपको, या तो आप न्यू घर बनाओ, है ना, या आप अपने घर को क्या कराओ रिपेयर कराओ। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिपेयर बोलेंगे, और न्यू घर जो बना रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहां पढ़ेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखना जरा, ये कैपिटल है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर यहां से पता चलेगा हमें, ओके। मान लेते हैं मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं सारे अमाउंट, ठीक है, हो सकता है कुछ नीचे से कट हो जाए, ओके। अब देखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल मान लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज में खेलते हैं, ठीक है, 100 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये भी मान लेते हैं 100 है, इसको 200 मान लीजिए, 200 100। रिजर्व एंड सरप्लस है 50 के, ठीक है, डिबेंचर्स भी कितने के 50 के, क्रेडिटर्स हैं मान लेते हैं 50 रुपीज़ के, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, तो अगर इसका टोटल करें 200 300 400 450, ठीक है, 50 200 50 फिर ये 50, तो कितना हो गया 300 350 30 40 और ये 30, ये हो गया 100 200 300, ये हो गया 300 350 450, और ये भी कितना हो गया 450, ठीक है। तो टोटल हो गया यहाँ पे भी 450 और यहाँ पे भी टोटल कितना है, 450 टोटल है, ओके। अब इसको जरा समझना, अब यहाँ पर क्या कहता है कि कंपनी क्या करेगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटल रिडक्शन करेगी कंपनी, मतलब इस बैलेंस शीट को थोड़ा सा रिपेयर करेगी, थोड़ा सा चेंज करेगी, ठीक है। अब चेंज करने का मतलब क्या है, कैसे चेंज करेगी भाई, कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि कंपनी सरवाइव कर पाए, या तो दो ऑप्शन है, या तो कंपनी को बंद कर दो पूरी तरीके से, ठीक है, क्या कर दो, बंद कर दो, तो आपको वाइंडिंग अप लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और कोर्ट एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है जो कंपनी की बैलेंस शीट को देखेगा, ठीक है, तब वो काम करेगा। लेकिन एक ऑप्शन क्या होता है कंपनी के पास, क्या आप इंटरनली क्या करो, उसको रिकंस्ट्रक्ट, और रिकंस्ट्रक्शन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बिना परमिशन के हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले कंपनी को किसके पास जाना पड़ेगा, कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। जब कोर्ट इसकी परमिशन दे देगा तभी कंपनी क्या कर सकती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सपोज करिए कंपनी के पास जितनी भी एसेट हैं, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उससे कंपनी के पास मान लीजिए 200 रुपए इकट्ठे हुए, कितने हुए 200 रुपए इकट्ठे। अब क्या होगा, कंपनी अगर बंद हो रही है, कंपनी अगर बंद हो रही है तो पहले अपने डिबेंचर्स से, क्रेडिटर से, प्रेफरेंस शेयर से सबसे पूछती है भाई आप एग्री करते हो कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लें, एग्री ही करेंगे। क्यों करेंगे एग्री, जब कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली गई ना, तो जितने भी एसेट बिककर सारा पैसा आएगा तो सबसे पहले किसको दिया जाता है, सिक्योर्ड वालों को। किसको, सिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड जो है तो उनको तो लॉस होगा, ओके। और जितना आया है चाहे सिक्योर्ड कितने का ही क्यों ना हो, मान लेते हैं ये तो हमने अलग अलग लिया है, अगर सिक्योर्ड हमारे पास 500 का है और हमारे पास सिर्फ कितना आया 200, तो सिर्फ उनको 200 मिलेगा, बाकी का 300 उनको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी खत्म हो रही है, ओके। तो यहां पर क्या है, अब जैसे कंपनी क्या करेगी भाई, या तो आपको ऐसे इस तरीके से मिलेगा, कंपनी का खत्म हो रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो जो भी सिक्योर्ड, जो भी क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो क्या बोलेंगे कंपनी को, नहीं नहीं हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ओके। अब क्या होगा जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो कंपनी क्या करेगी, क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट नहीं करेगी, क्या करेगी, क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट नहीं करेगी। मान लीजिए 50 के क्रेडिटर्स हैं, सिर्फ उनको कितना करेगी, मान लीजिए 10 रुपीज का करेगी, ठीक है, ओके। अदरवाइज अगर 10 का भी ना दे तो जब लिक्विडेशन हो जाएगा ना कंपनी का, तो पता चला इनको 10 भी ना मिले, ओके। डिबेंचर्स को कह दिया हम 20 का देंगे, डिबेंचर्स थोड़ा सा मुंह बनाएंगे, बोले ठीक है आपको कर तो 20 का दिया, लेकिन आपका हम डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। ये तो हमारा होता ही है रिजर्व एंड सरप्लस, हमारा का मतलब किसका होता है, कंपनी का। भाई प्रेफरेंस को भी तो पे कर रहा है तो ये शेयर होल्डर, लेकिन इनको भी तो पे करना है, ठीक है। अब इनको पे करना है तो इनको मान लीजिए भाई आप तो हमारे अपने हो, ठीक है, तो आप 20 रुपए लो सिर्फ,
लेकिन आपका रेट भी हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हमने 14% रेट कर दिया। इक्विटी, आहा भाई जब सबसे ले रहे हो तो मालिकों से तो लेना पड़ेगा, मालिकों से तो पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मालिकों को भी कितना दे रहे हैं, सिर्फ मालिकों को दे रहे हैं कितना, 40 रुपए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब सेम एसेट में होगा, एसेट की भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, सेम एसेट के साथ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें बच्चे सोचते हैं सर एंट्रीज कैसे पास होती हैं, तो एंट्रीज को बड़ा सिंपल कर देते हैं। देखो एंट्रीज कैसे पास होंगी समझना। आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल 200 रुपए से कितने की हो गई, कितने की हो गई, 200 रुपए से 40 रुपए, कितने से रिड्यूस हुई, 160 से। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट चीज को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, ठीक है। कितने से डिक्रीज हो गई, कितने से डिक्रीज हो गई भाई, पहले तो इस तरीके से कर लो, 200 की पूरी खत्म हो रही है तो ऐसे कर लो, इक्विटी शेयर कैपिटल ये खत्म हो गई, ठीक है। कितना, 200 रुपए, कितना, 200 रुपए। 2 कैपिटल रिडक्शन, कितनी रिड्यूस हुई है, 160, कितनी रिड्यूस हुई, 160। इसका मतलब 200 में से 160 तो रिड्यूस हो गई, है ना। कितना मिल रहा है सिर्फ इक्विटी वालों को, 40 रुपीज, ओके। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 40 रुपीज, ओके। सेम प्रेफरेंस के साथ सेम कर रहे हैं, 100 रुपए से कितने का रहेगा, 20 का, कितने का रिडक्शन हो गया, कितने का रिडक्शन हुआ है, 80 रुपीज का। तो कितना, जितने भी परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, कितना 100, 2 कैपिटल रिडक्शन कितना 80 और 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 20, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंट्रीज को पास कर सकते हैं, ओके। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट, एक चीज याद रखना, मोस्टली केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस जीरो आ जाए। क्या आ जाए, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस जीरो। मतलब क्या है कि आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, डेबिट और क्रेडिट क्या आ जाए, इक्वल। और अगर ऐसा नहीं है तो हम जितना भी कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस है, जो इतना भी कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है, उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। अब एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि सर क्या कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, मतलब डेबिट बैलेंस हो सकता है। तो बेटा सुनो, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता कभी भी, ओके। या तो कैपिटल रिडक्शन में कुछ बचेगा ही नहीं, या फिर कैपिटल रिडक्शन में बचेगा अमाउंट, वो कहां पर चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। किस नाम से चलेगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से। कभी भी वो डेबिट में नहीं हो सकता। रीजन इज दैट, रीजन ये मैं ये नहीं कह रहा कि कैपिटल रिडक्शन कभी डेबिट नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैपिटल रिडक्शन का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं बचेगा, हमेशा उसका पॉजिटिव बैलेंस बचेगा, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं। और अगर या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव बैलेंस होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपने घर को रिपेयर कराना है ना, घर को रिपेयर। अब जब घर को रिपेयर करा रहे हो तो कुछ छोड़ दोगे क्या उसमें, तो जब रिपेयर हो रहा है तो साथ के साथ पूरा हो जाए, है ना। जब आपने क्या करा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब इसका दूसरा नाम है कैपिटल रिडक्शन। तो जब कैपिटल रिडक्शन कर रहे हो तो सभी चीजों का करोगे, किसी भी हम पर्टिकुलर चीज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको याद रखना, ठीक है। ब्रह्मास्त्र है क्या, अगर आपकी कोई भी फिक्टिशियस एसेट है, अगर आपकी क्या है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट है, सबसे पहले आपको उनको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको खत्म करना पड़ेगा, फिक्टिशियस एसेट को। क्योंकि ये कोई एसेट नहीं होती, क्या होती है, लॉसेस। और लॉसेस को क्या करा जाता है, बिजनेस से क्या करा जाता है, खत्म किया जाता है, ठीक है। आई होप ये था स्टूडेंट पूरा कॉन्सेप्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। आइए मैं और आप मिलकर इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। देखना, आइए स्टूडेंट्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखेंगे हम, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास SM शुक्ला बुक है, पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ अरुण लिमिटेड शोड बैलेंस ऑन 31 मार्च 2014। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हमें दे रखा है ऑथोराइज कैपिटल, उससे मतलब नहीं है, इश्यूड कैपिटल से हमें मतलब होगा, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड। तो वो दे रखा है 6000 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड 6 लाख, 6000 प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड 6 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, चेक कर लीजिएगा, मतलब क्या है, इट मींस इट इज अ लॉस। पर नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज में है, हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल हैं, और बैलेंस शीट का टोटल 11,15,000। एसेट्स में आते हैं तो फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है 230 की, मशीनरी है 5 लाख की, इन्वेंट्रीज हैं, ओके, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल है, और अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ओके। तो मैंने बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं, ये फिक्टिशियस एसेट है,
ठीक है, क्या है फिक्टिशियस। और एक एसओपीएल है, डेबिट बैलेंस है उसका पीएनएल का, ये भी फिक्टिशियस है। तो पहले इनको क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। अब यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्कीम दे रखी है जो क्वेश्चन के नीचे है। द फॉलोइंग स्कीम वाज फाइनलाइज्ड एक्सेप्टेड इन सेक्शन बाय द ट्राइब्यूनल। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 25 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स 25 रुपए से रिड्यूस हो गया, मतलब 25 रुपए कहां पर चले गए, कैपिटल रिडक्शन में। तो 100 रुपीज वाला, 100 रुपीज कैसे पता चला, 6 लाख को डिवाइड कर दिया 6000 से, तो 100 रुपीज क्या आ गया, शेयर की वैल्यू आ गई, फेस वैल्यू। तो 100 रुपए वाला शेयर कितने से कम हो गया, 25 से कम हो गया, तो 75 का बचा न्यू शेयर। ओके, डिनोमिनेशन उसकी चेंज हो गई। फिर है रेट ऑफ डिविडेंड रेज टू 8%, उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो गया, 8% हो गया। ठीक है, पहले 6% था। उसके बाद नेक्स्ट द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वर रिड्यूस टू 60। इक्विटी शेयर्स क्या हो गए, 60 रुपीज तक कम हो गए। मतलब कितने से कम हो गए, 40 रुपीज से। एक होता है टू, एक होता है बाय। बाय का मतलब होता है उतने अमाउंट से कम हो गया, टू का मतलब वहां तक कम हो गया। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं क्वेश्चंस, द अमाउंट मेड अवेलेबल बाय रिडक्शन वर यूटिलाइज्ड। जो भी कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट होगा वो यूटिलाइज किया जाएगा राइट ऑफ करने के लिए एसेट्स को। किस किस को राइट ऑफ करेंगे, मशीनरी को 40,000, इन्वेंट्रीज को 35,000, एंड टू क्रिएट अ provision of 25,000 against debtors, make journal entries and recording the above transaction and drop the balance sheet thereafter। ठीक है, तो हमें इतने सारे काम कर रहे हैं। चलो, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान है। चलो, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है हमारे पास। ठीक है, तो पूरे फॉर्मेट में हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ओके, ये हमारे पास अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, डेट का भी कॉलम होता है हमारे पास। ओके, ये डेट का कॉलम मैंने छोटा सा दे दिया, ये डेट हो गई हमारे पास, ये पर्टिकुलर्स हैं। ओके, ये हमारे पास एलएफ है, ये हमारे पास डेबिट अमाउंट है, हमारे पास क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले हमसे ये कह रहा था कि जो हमारे पास 100 रुपीज वाला प्रेफरेंस था वो कितने का हो गया। तो सबसे पहले हम अगर चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास कितना परसेंट वाला था, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR। ठीक है, कितने थे, 6000 इंटू 100 दैट इज 6 लाख रुपीज। ठीक है, ओके। 2, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से रिड्यूस हो गया था, 25 से। कितने का बचा था, 75 का। कितने का बचा था, 75 का। तो 6000 इंटू 75 दैट इज 4,50,000। ओके, कैपिटल रिडक्शन कितने से हो रहा था, वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। कैपिटल रिडक्शन कितना, 6000 कितने से रिडक्शन हो रहा था, 25 रुपीज से। कितना हो जाएगा ये, 1,50,000। ठीक है, बीइंग नरेशन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब हम सेकंड एंट्री पे आते हैं। सेकंड एंट्री पे, ठीक है, सेकंड एंट्री हमारी क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। ओके, 100 की डिनोमिनेशन वाले थे, वो भी 6000 थे, तो 6 लाख रुपीज के थे वो भी। ओके, कितने से कम हो गए थे, वो 40 रुपीज से कम हो गए, 60 रुपीज तक आ गए थे। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 6000 इंटू 60, 6 6 36, 3,60,000, 3,60,000। ओके, बाकी 2 कैपिटल रिडक्शन कहां पर आ गया, कैपिटल रिडक्शन में। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 40, 6 4 24, 2,40,000। ओके, क्लियर हो गया। तो यहां पर भी हम नरेशन लिख देंगे। ओके, बीइंग, ठीक है, यह नरेशन लिख दी। तो हमने ये 2 एंट्री पास कर ली। तो अगर हम चेक करें अब तक हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट आएगा, 1,50,000 और 2,40,000, तो टोटल हो गया 3,90,000। कितना टोटल हो गया, 3,90,000। ये किसका बैलेंस है, कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस आया। अब क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो भी हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आया है उससे हम क्या करेंगे, कुछ एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे। तो सबसे अब इस कैपिटल रिडक्शन को यूटिलाइज करना है, हमें यूज करना है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो कितना है ये, 3,90,000। किस किस को राइट ऑफ करना है, 2 मशीन। ठीक है, मशीन को राइट ऑफ करना है। और मशीन को राइट ऑफ कितना करना था, हमारे पास बुक है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, कितने से राइट ऑफ करा था हमने, 40,000 रुपीज से। कितने से, 40। अब आपको पता है एसेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, और जब इसका बैलेंस कम होगा तो क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट करेंगे एसेट को। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा है 35,000 इन्वेंट्रीज। ओके, तो इन्वेंट्रीज भी एसेट है, 2 इन्वेंट्रीज, इसको भी क्रेडिट करेंगे कितने से, 35,000 से। और 25,000 का डेटर्स पे क्या लग रहा है, प्रोविजन, 2 प्रोविजन। ठीक है, 25
25,000 क्लियर हो गया? ओके, इसके अलावा ये हमने कर दिया, और मैंने एक नोट लिखा था आपको कि हमें सबसे पहले फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करना ही है। ओके, तो अब कर देते हैं फिक्टिशियस एसेट को। फिक्टिशियस एसेट यहाँ पे दो थी हमारे पास, एक तो था हमारे पास एसओपीएल का डेबिट बैलेंस और दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा एसओपीएल, भाई डेबिट बैलेंस है तभी तो ये लॉस है एसओपीएल, तो एसओपीएल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट चीज कैसे खत्म होगी, राइट ऑफ होगी क्रेडिट करने से। उसका बैलेंस था हमारे पास 1,85,000, कितना था 1,85,000। ओके, उसके बाद हमारे पास था 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या था हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, और वो थे 15,000 रुपीज के। इनको भी क्या कर दिया हमने, राइट ऑफ कर दिया। अब देखते हैं क्या कुछ कैपिटलाइजेशन का अमाउंट बचता है या फिर जीरो होगा। ओके, मैंने बताया था कभी ऐसा नहीं है कि ये क्रेडिट साइड बड़ी हो जाए, हमेशा कौन सी साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड, या फिर दोनों इक्वल होंगे। टोटल करते हैं 185 और 15, 2 लाख, 240 और 60, 3 लाख हो गया। तो 3 लाख, इसका मतलब अभी भी कुछ बच रहा है बैलेंस, कितना 90,000। तो यहाँ आ जाएगा, बताया था कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, कितना 90,000। कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया। इस पर एक स्टार बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने क्या पास कर ली, जर्नल एंट्रीज। अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, अब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी, समझो जरा बैलेंस शीट को, ठीक है। जिस कंपनी की बैलेंस शीट है पहले उसका नाम लिखेंगे, पर यहाँ पे लिख देंगे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट है, तो सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल आता है, ठीक है। तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ से पता चल रहा है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा है, चेक करिए कितना, 3,60,000। तो 3,60,000 ये रिकॉर्ड कर दिया हमने। फिर उसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना पैसा है, 4.5 लाख, कितना 4.5 लाख, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास सिर्फ क्या है, कैपिटल रिजर्व है। क्या है, कैपिटल रिजर्व है, और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कितना है, 90,000, ठीक है। फिर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज की, किसकी आएगी, करंट लाइबिलिटीज की। और क्वेश्चन में चेक करिए हमारे पास करंट लाइबिलिटीज 2 हैं। करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 2। और वो करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। पहली है हमारे पास क्रेडिटर्स 80,000 और बिल्स पेबल, ठीक है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स हैं 80,000 के, और बिल्स पेबल हैं हमारे पास, बिल्स पेबल 20,000। बिल्स पेबल कितना, 20,000, ओके। यहाँ पर टोटल कर देंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है। टोटल करेंगे तो चेक करते हैं, ये हो गया 1 लाख, इसको जोड़िए 4 और 3 7 और ये हो गया 8 10 9, कितना हो जाएगा 10 लाख। कितना हो जाएगा 10 लाख। तो टैली कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। अब उसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, एसेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। एसेट्स, एसेट पे आ गए, और सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हेडिंग है नॉन करंट एसेट की फिक्स एसेट। ये पूरा आपको लिखना होता है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री होल्ड लैंड, ठीक है। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग आपको लिखना होता है। यहाँ पर नॉन करंट एसेट है, उसमें फिक्स एसेट है, कितने की 2,30,000, कितने की 2,30,000 एज इट इज लिख देंगे, 2,30,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मशीनरी कितने की मशीनरी है, मशीनरी हमारे पास 5 लाख। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि राइट ऑफ भी तो हो रही थी कुछ, ओके। तो माइनस कर देंगे जितना भी राइट ऑफ हो रही थी। तो राइट ऑफ कितनी हो रही थी मशीन, 40,000 रुपीज़ की। 40,000 यहाँ से माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, 4,60,000 रुपये। कितना, 4,60,000 रुपये, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट की हेडिंग हमने यहाँ लिखी करंट एसेट, और करंट एसेट में सबसे पहले है हमारे पास इन्वेंट्रीज भी तो राइट ऑफ हो रहा था कुछ। इन्वेंट्रीज है 215 की, इन्वेंट्रीज कितना 215, और इन्वेंट्रीज कितना राइट ऑफ हो गया, चेक करिए। इन्वेंट्रीज कितना राइट ऑफ हो गया, 25,000, कितना 25, ठीक है। 25 इसमें से गए तो कितना बचेगा, 190, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डेटर्स। फिर हमारे पास क्या है, डेटर्स पे भी तो प्रोविजन लग रहा था। डेटर्स है 140 के, डेटर्स कितने के 140, इस पे भी प्रोविजन लग रहा था डेटर्स पे। प्रोविजन कितने का था, 25,000 का। ये बचेगा 1,15,000, कितना बचेगा 1,15,000, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश कितना है 5,000 का, कैश कितना है 5,000, ओके।
इसके अलावा हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, बस यही आइटम्स थे हमारे पास। ओके, अब अगर टैली करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 10 लाख आना चाहिए। तो एक बार टैली करें तो 115 और 5 120 हो गया, ठीक है, 120 हमारे पास ये हो गया। अब सारा टोटल करते हैं, 120 हमारे पास हो गया है ना। अब चेक करना ऐसे 2 और 3 6 7 8 लाख ये हो गया टोटल। 30 और 60 90 90 90 180 180 और 15 और ये हो गया 20, कितना हो गया पूरा 10 lakhs। कितना हो गया 10 lakhs। ओके, सो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो पहले मैंने आपको क्या समझाया, कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट कैसे लेकर चलेंगे, फिर हम इसके आने वाली वीडियोस में एडवांस प्रॉब्लम भी देखेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स तो जरूर लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपसे रिलेटेड टॉपिक्स कभी भी लेकर आएं तो वो आपको फौरन पता चल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यासिर अली क्लासेस। यासिर अली क्लासेस हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।